हेलो। हाँ जी। आज हम एक ऐसे कॉलेज की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका कोडिंग कल्चर वन ऑफ द बेस्ट कोडिंग कल्चर है ऑल ओवर इंडिया में। इसमें आपको अलग-अलग तरीके के आपको वेरिएशन इस कॉलेज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का 1 करोड़ से ऊपर का जा रहा होता है। जो एवरेज पैकेज है इस कॉलेज का वो ऑलमोस्ट 23-24 लाख के लमसम इस कॉलेज का जा रहा होता है, ठीक है। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है इंडिया का। 100 साल प्लस हो चुके हैं इस कॉलेज को, ठीक है। तो लेजेंडरी कॉलेज है कहीं न कहीं इंडिया का। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस कॉलेज ने दिए हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टार्टअप्स इस कॉलेज ने दिए हैं, ठीक है। आपको इस कॉलेज के जो फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाते हैं। ये कॉलेज कोई और नहीं, आपका आईआईटी बीएचयू है। बहुत लो रैंक पे ये कॉलेज मिल रही होती है। हमने अपने आगे की वीडियो में बिल्कुल बात करी है इस चीज़ की। 15-16 हज़ार तक भी आपको ये कॉलेज देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज आईआईटी बीएचयू के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बीएचयू बेसिकली बनारस में स्टेबल है एंड आईआईटी बीएचयू के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, 1919 का कॉलेज है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कॉलेज एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। इसका जो कोडिंग कल्चर है ना इस कॉलेज का, वन ऑफ द बेस्ट कोडिंग कल्चर है इंडिया में, ठीक है। फेस्ट जो होते हैं इसके, ठीक है, जैसे आईआईटी दिल्ली में एकदम बहुत तगड़े लेवल के फेस्ट होते हैं, वैसे इस कॉलेज में भी बहुत तगड़े लेवल के फेस्ट होते हैं, ठीक है। जो आपका लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 31 किलोमीटर इस कॉलेज से देखने को मिल जाता है। जो आपका वाराणसी जंक्शन है वो 10.5 किलोमीटर देखने को मिल जाता है, ठीक है। या दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है आपका 20 किलोमीटर के लमसम देखने को मिल जाता है। तो उतना कोई बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी लॉस नहीं है। बहुत आस-पास ही आपके एयरपोर्ट्स, आपके रेलवे स्टेशन, आपके जो भी रोडवेज आपको मिल रहे होंगे इस कॉलेज में, ठीक है। बीटेक की अगर मैं 4 साल की जर्नी की बात करूँ, मतलब वो ब्रांचेज़ जो 4 साल की जर्नी देंगे बीटेक में आपको, वो बेसिकली है सिरेमिक इंजीनियरिंग, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, फार्मास्यूटिकल, ठीक है। आर्किटेक्चर हमारा 5 साल का होने वाला है, ठीक है। 5 साल के जो मैं एमटेक और बीटेक की डुअल डिग्री की बात करूँ, तो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग आप एमटेक कर रहे होंगे बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी से, बायो इंजीनियरिंग एमटेक कर रहे होंगे आप बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी से, सिरेमिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एमटेक कर रहे होंगे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है ये, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, और ये जो ब्रांच है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ये आपको मैक्सिमम जगह पे देखने को नहीं मिलता, ठीक है। कुछ गिने-चुने कॉलेज में ही ये देखने को मिलता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ट्यूशन फी जो है वो ऑलमोस्ट 1 लाख के लमसम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड जो भी मेस, हॉस्टल मिला-जुला के जो भी फी रहता है आपका 1 सेमेस्टर का, वो 1,33,000 के लमसम आपको जाते हुए दिखता है, ठीक है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो 81% प्लेसमेंट रेशियो है इस कॉलेज का, ठीक है। मीडियन पैकेज जो है वो 20 एलपीए के लमसम जाता है। हाईएस्ट पैकेज 1.2 सीआरए, 1.2 करोड़ के लमसम में जाता हुआ दिखता है। एवरेज पैकेज जो है वो 24 लैक्स, ठीक है। बहुत, 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 बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा है 24 लैक्स, ठीक है। आप यहाँ पे एक थोड़ा बहुत एक राउंड फिगर में प्लेसमेंट की लिस्ट लगी है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि किस ब्रांच से कितना परसेंटेजेस है प्लेसमेंट का, ठीक है। कंपनीज़ की बात कर लें तो टॉप रिक्रूटर्स हैं एक्सेंचर, ठीक है, एयरबीएनबी, ऐप डायनामिक्स, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, एयरबीएनबी, एक्सेंचर, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, ठीक है। उसके बाद से आप देखें तो उबर, वॉलमार्ट, वेल्स फार्गो, ठीक है, टेक्सास टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और भी बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इस कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए आती हुए दिखती है हमें। अब आपका ऐसा है भैया कि मुझे ना टॉप की ब्रांचेस चाहिए, ठीक है? मेरी रैंक 10-12 हज़ार के लमसम की है एंड मुझे टॉप की ब्रांचेस चाहिए इस कॉलेज में। उसके लिए मैं बात करूँ तो जो आपका सीएसई है, वो बच्चों को 1000 रैंक पे मिल जाता है, मेल कैंडिडेट्स को, ठीक है? एंड फीमेल कैंडिडेट्स को वही चीज़ 2000 रैंक के लमसम पे दिखती है मिलते हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो 2 से 3000 पे इस कॉलेज में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल जाएगा, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 5000 तक पे मिलते हुए दिखेगी। इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो 3000 अप्रोक्सीमेशन है, 3000 पे आपको मेल कैंडिडेट्स को मिलता हुआ दिख जाएगा एंड फीमेल कैंडिडेट्स को वही चीज़ 6000 तक पे भी मिल जाता है, ठीक है। मैकेनिकल की बात करूँ तो 6000 पे मेल कैंडिडेट्स को मिलता हुआ दिखता है एंड फीमेल कैंडिडेट को यही चीज़ 13000 रैंक पे, 13000 जनरल रैंक पे मिलते हुए दिखता है, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 8000 पे मेल कैंडिडेट्स को मिल जाता है एंड फीमेल कैंडिडेट्स को ये चीज़ 13000 पे मिलता हुआ दिखता है।
अच्छा, ये जो भी मैं रैंकिंग दे रहा हूँ कहीं न कहीं ये जनरल रैंकिंग है, ठीक है? आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो आप अपनी रैंक 1 से 2000 नीचे कर सकते हैं। आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आप अपनी रैंक 2 से 4000 के लमसम नीचे कर सकते हैं। अगर एसटी-एससी कैंडिडेट है, तो 5000 तक आप नीचे कर सकते हैं अपनी रैंक को। अब मैं कुछ लो रैंक ब्रांचेस की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे कि सिविल हो गया, मेटा हो गया, मेटलर्जी हो गया, सिरेमिक, माइनिंग, फार्मास्यूटिकल, ठीक है? तो सिविल जो अपना इंजीनियरिंग है, वो मेल कैंडिडेट्स को ये 4 साल के कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? सिविल जो है अपना, वो मेल कैंडिडेट्स को 10,000 पे मिलता हुआ दिखता है इस कॉलेज में। फीमेल कैंडिडेट्स को ये चीज़ 15,000 पे, मेटलर्जी 11,000 तक जाता है, ठीक है? फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये चीज़ 16,000 तक, सिरेमिक 13,000 तक जाता हुआ दिखता है एंड फीमेल के लिए यही चीज़ 18,000 तक अगर मैं माइनिंग की बात करूँ तो 13,500 तक भी ये जाता हुआ दिखता है, ठीक है? एंड फीमेल की बात करूँ तो 21,000 देख रहे हैं कितने पीछे की रैंक पे फीमेल कैंडिडेट्स को और मेल कैंडिडेट्स को ये कॉलेज जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया वो मिलता हुआ दिखता है हमें। फार्मास्यूटिकल की बात करूँ तो ये 14,000 के लमसम की मिल जाता है, फीमेल कैंडिडेट्स को 20,000 तक मिल जाता है। अच्छा ऐसा है कि भैया मुझे ना बस एक बैग चाहिए, मुझे एक ब्रांड चाहिए तो बिल्कुल आप फार्मास्यूटिकल लेके इस कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है? आप इस कॉलेज में एक बारी एंट्री ले लीजिए, फिर इस कॉलेज का ऐसा ऑरा है, ऐसा माहौल है, ऐसा एक्सपोज़र्स है इस कॉलेज में कि आप अपने आप ही जो आपको करने का मन होगा, वो आप कर सकते हैं। अपने आप ही आप बहुत सारी अदर-अदर चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं अगर आर्किटेक्चर की बात करूँ, तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं, उनको आर्किटेक्चर 24,000 रैंक पे भी मिल जाता है एंड फीमेल कैंडिडेट्स को भी 24,000 पे मिल जाता है आर्किटेक्चर, ठीक है? कुछ 5 साल के कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है? बायोकेमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी जो हमारी ब्रांच है, वो मेल कैंडिडेट्स को, ठीक है? मेल कैंडिडेट्स को ये 14,000 पे दिख जाता है, ठीक है? मिलता हुआ एंड फीमेल कैंडिडेट्स को ये 18,000 तक में मिलता हुआ दिखता है। बायो इंजीनियरिंग जो है एंड एमटेक अगर आप बायोमेडिकल से करना चाहते हैं, तो 14,000 पे मेल कैंडिडेट्स को ये मिलता हुआ दिखता है एंड फीमेल कैंडिडेट्स को ये चीज़ 18,000 तक में मिलता हुआ दिखता है। सिरेमिक की बात करूँ अगर आप 5 साल के कोर्स लेना चाहते हैं, तो मेल कैंडिडेट्स को ये चीज़ 14,000 तक मिलता हुआ दिखता है एंड फीमेल कैंडिडेट्स को ये 21,000 तक भी मिल जाता है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ अगर 5 साल का आप कोर्स कर रहे हैं, तो मेल कैंडिडेट्स को ये 11,000 तक मिलता हुआ दिखता है एंड फीमेल को 16,000 तक, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट्स को 14,000 तक एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 21,000 तक भी मिलता हुआ दिख जाता है। मटीरियल साइंस की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट्स को ये 13,000 एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 19,000 पे मिल जाता है। मेटलर्जी की बात करूँ तो 13,000 फिर से मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल को 19,000 तक पे। माइनिंग की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट्स को 15,000 एंड फीमेल कैंडिडेट्स को ये चीज़ 22,000 तक पे मिलता हुआ दिख जाता है। एंड फार्मास्यूटिकल अगर आप 5 साल का कोर्स लेना चाहते हैं, तो मेल कैंडिडेट्स को 15,000 एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 22,000 तक पे यह कॉलेज आपको मिलता हुआ दिख जाता है। सो अगर आपका मन है कि भैया मुझे एक आईआईटी ही चाहिए, ठीक है, मेरी रैंक 14-15 हज़ार के लमसम है, फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो मेरी रैंक 20,000 के लमसम है और मुझे एक आईआईटी चाहिए। तो आप बिल्कुल ये कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, कहीं न कहीं आपका ये डिसीज़न बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है? आपको एक पीछे की ब्रांच चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप ये कॉलेज बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं, कहीं न कहीं हमारे वो कैंडिडेट्स जिसकी रैंक थोड़ी पीछे के लमसम है, थोड़ी रैंक जिनकी पीछे थी, लो रैंक है जिनकी आईआईटी में एंड वो चाहते हैं कि उनको एक कॉलेज मिल जाए, ठीक है? एक ब्रांड मिल जाए कॉलेज का। आईआईटी बीएचयू आपके लिए बेस्ट ब्रांड रहने वाला है, आईआईटी बीएचयू आपके लिए बेस्ट ब्रांड रहने वाला है, ठीक है? सो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कहीं न कहीं बहुत पीछे-पीछे के रैंक पे आईआईटीज़ मिल रही होती है। हमारे और भी वीडियोज़ हैं जिसमें आपको 20-20, 22-22 हज़ार तक पे भी जनरल कैंडिडेट्स को आईआईटी मिलता हुआ दिखता है, ठीक है? तो आप जाइए उन वीडियोज़ को देखिए, ठीक है? आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई और दिक्कत हो, कोई और प्रॉब्लम हो आईआईटी से रिलेटेड, आईआईटी की जर्नी से रिलेटेड, आईआईटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है? आज के लिए इतना रखते हैं। बाय-बाय।